के कारण कि मात्र 21 बच्चे, और उन 21 बच्चों में से भी 21 से 21 पास हुए और 20 बच्चे तो शायद फर्स्ट क्लास पास हुए हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। अभी तो आप 98 और 96 और ये सब करते हैं। हमारे एक और सेठ साहब के हमारे बालक सार्थक भाई और जहील और वो 3 जने हैं, वो भी शानदार टॉप किया है इन्होंने, उनको भी मैं बधाई देता हूँ। पहले आप सब 10वीं क्लास किया है ना, हम जब 10वीं पढ़ते थे ना तो फर्स्ट क्लास આવી ગયો એટલે તો ગામના અંદર સૌથી बढ़िया સુવિધી શાદી થતી હતી। फर्स्ट क्लास में क्या होता खबर है 61% आवे, मतलब वहाँ 65, ये 90 तो कोई सोचता ही नहीं था। 90 तो दिल्ली वाले ने, बम्बई वाले ने, वहाँ का कोई एक आध बच्चा आ जाता तो पता चलता था कि भाई ये 90% है। अपने यहाँ तो 61, 62, 63% आ गए तो बहुत बड़ा इंटेलिजेंट बच्चा गिना जाता। और आज आप लोग 90 प्लस 98 तक आप गए हो, ये बहुत बड़ी उपलब्धि। मैं बधाई देता हूँ आप सबको, और आप सब अच्छे से आगे बढ़े। और मैं तो ये सब कहते होंगे नौकरियाँ करना पर अपने नहीं करनी, सब जने बिजनेस में आओ, क्योंकि जब 10वीं में है तो हमारे सब 11th 12th में आओगे तो एक चैप्टर आएगा, उसके अंदर लिखा हुआ है व्यापार में कि व्यापार का कोई पार नहीं। क्या व्यापार का क्यों नाम पड़ा? व्यापार का कोई पार नहीं। पार मतलब उसकी कमाई का कोई पार नहीं। कलेक्टर बन जाओगे तो भी 1 लाख रुपए तनख्वाह मिलेगी, उससे ऊपर नहीं मिलेगी। पर व्यापारी बन करके कोई बिजनेस खोल दिया तो दिन में 1 लाख रुपए कमा सकते हैं। इसलिए अपने उपयोग सबसे ज़्यादा इसके ऊपर ध्यान देना कि हम बढ़िया क्या कर सकते हैं। मैं साहब और सारे स्टाफ के लोगों को भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। हमारे शिक्षण प्रबंधन समिति के पुष्पाल जी साहब को भी नमन करते हुए, राजेश जी ने भी, उनकी कमेटी ने, अब निकुंज भाई की कमेटी ने बहुत शानदार काम किया है। तो उनसे इसी तरीके से हम आगे बढ़ना चाहते हैं। इतने बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे उदयपुर डिवीज़न में किसी के पास नहीं है, इतनी बढ़िया बिल्डिंग, खेल मैदान सब, और सारे क्लासरूम हमारे स्मार्ट क्लासरूम, सारे क्लास, एक के अंदर बच्चे को इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो हमने सिलेक्शन जिनका किया है, बढ़िया बच्चों का सिलेक्शन किया जिनको पढ़ने का यहाँ पर मौका मिला है। तो आप सबको मैं फिर से बधाई देते हुए, आप सब सारे पेरेंट्स को भी मैं बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि हम इसके अंदर अब आगे बढ़ने जा रहे हैं। धीरे धीरे 11th 12th की तरफ भी बढ़ रहे हैं। बालिकाओं के लिए हॉस्टल खोलने की भी कोशिश के ऊपर हम आगे बढ़े हुए हैं। अभी BSc नर्सिंग और GNM पूरे डूंगरपुर ज़िले के अंदर हमारे पास, हमारी संस्था के पास BSc नर्सिंग का अस्थायी मान्यता हमारे पास है। मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ कि अपने बच्चों को BSc नर्सिंग करवाइए, 10th GNM नर्सिंग करवाइए, जो कहीं ना कहीं तत्काल बाहर नर्सिंग करते, बाहर निकलते वो कमाने लग जाए, कंपाउंडर बन जाए, फिर बाद में उसके करता रहे जो करना है। तो जिन परिवारों को आवश्यकता है वो निश्चित रूप से यहाँ पर करें कि डूंगरपुर जिले का राजस्थान सरकार की तरफ से मान्यता प्राप्त शानदार संस्था हमारी DHS के अंदर नर्सिंग कॉलेज खुल गई है। मैं हमारे सेठ साहब का और सारे कमेटी मेंबरान का, हमारे सभी पदाधिकारियों को फिर से बधाई देते हुए बोलो आदिनाथ भगवान की।